जो मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, तो लोगों ने कहा मुझे संविधान को बदलना है। तो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए भारतवर्ष के तमाम गरीब गुरबे लोग एक साथ हो गए और सच्चे गांधी के नेतृत्व में उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक बढ़िया वोट दिया और बेहतर परिणाम आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम आए वो देश ने देखा। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेताओं में खूब उल्लास है, जोश से भरे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमैर खान कांग्रेसी नेता हैं, बिहार से हैं, बातचीत करने के लिए हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं बिहार के जो इस बार जनाधार आया है, चूंकि बिहार में कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, तमाम मुद्दों पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है महाखबर में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया है कांग्रेस, क्या लगता है क्या वजह रही? नहीं, वजह रही कि निरंतर राहुल गांधी का जो संघर्ष है वही ये जो परिणाम आया है उसी संघर्ष का नतीजा है। मैं सुधाकर जी बताऊं कि जिस वक्त पूरा अपोजिशन डिमोरलाइज था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से दमन कर रही थी, तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके कन्याकुमारी से निकले और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत यात्री था और मैं उनके साथ चला। तो हम लोग भी काफी परेशान और डिमोरलाइज थे कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा, मगर जिस तरह से लोगों का प्यार और उत्साह और उल्लास देखा, लोग अपनी डिग्री लेके सड़क पर खड़े थे और राहुल गांधी से बोल रहे थे कि हम बेरोजगार हैं, महंगाई से लोग त्राहिमाम थे। और जो एक टैगलाइन थी राहुल गांधी की कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, उसी संघर्ष का ये परिणाम है कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने बहुत बेहतर परिणाम है कि वो कास्ट के बैरियर को और वो धार्मिक उन्माद को छोड़ के मुद्दे की राजनीति पे इस मर्तबा वोटिंग हुई है। यही वजह है बेहतर परिणाम की। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि 8,000 पर महीना जो महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अग्निवीर समाप्त करने की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि ये मुद्दे राहुल गांधी के प्रभावी रहे पूरे चुनाव में? नहीं, बिल्कुल मुद्दे प्रभावी रहे और राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनाया था, जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, वो ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं बना था। वो जो उन्होंने इंटरैक्शन किया था करोड़ों लोगों से, हिंदुस्तान में घूम के भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर और दूसरे लेग की यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक गई, जो तमाम समाज के हर वर्ग के लोगों का फीडबैक आया, अवाम परेशान है। भाई, डेमोक्रेसी तो वेलफेयर गवर्नमेंट है ना। तो राहुल गांधी गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, समाज में अंतिम पैदान पे लोग जो परेशान हैं, तो उसी को सामने रख के उन्होंने अपना न्याय पत्र बनाया। और ये बिल्कुल जरूरी है ना, आपको बताएं कि ये जो इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सुधाकर जी, आप एक बात बताओ मुझे कि 1947 से 2014 तक इस मुल्क का निर्माण हुआ, अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा था, तमाम लोगों ने निर्माण किया। हम एक ही बात सिर्फ पूछते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कि 1947 से 2014 तक इस मुल्क पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज के डेट में इस मुल्क पर 225 लाख करोड़ का कर्ज है। क्या हुआ? क्रोनी कैपिटलिज्म को डेवलप कर दिया, मतलब अनप्लान्ड वो जो आपने तानाशाही के तरह लॉकडाउन किया कोविड के ज़माने में, जीएसटी की वजह से तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोलैप्स कर गए, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई, जो कैश फ्लो था मार्केट से वो ख़त्म हो गया, तो तमाम लोग परेशान थे। तो राहुल गांधी का जो विजन था कि हमको एक बूस्टर देना है इकोनॉमी को, आपके पास पैसे होंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तभी तो रोजगार होगा। तो एक विजनरी लीडर है राहुल गांधी। से मेरा सौभाग्य है कि 3.5 महीना उनके साथ रहने का मौका मिला और मैंने समझा कि वेल रेड और उतना बेहतर आज के डेट में एज ऑफ टुडे हिंदुस्तान में उतना बेहतर विजन का कोई लीडर नहीं है। और हिंदुस्तान की आवाम ने समझा और राहुल गांधी के संघर्ष को। और एक सही बात है, आप देखो ये जो मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद से चुनाव हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट से चुनाव हार जाती है। तो हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो मोहब्बत करने वाली जनता है, वो नकारात्मक सोच वाली जनता नहीं है। आदरणीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस चीज को सोचना चाहिए कि नफरत से राजनीति हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है। और बेहतर रिजल्ट हुआ और हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, तमाम कार्यकर्ता में उत्साह है और हम लोग आने वाले वक्त में और बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं। समाज का हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार है। आप लगातार बहुत सारी लोकसभाएं घूमे,
आपने समझा कि स्थिति क्या है, कांग्रेस की तरफ करंट है नहीं है, मोदी जी का विरोध है नहीं है। एक चीज ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे थे लोगों के जहन में, वोटरों के जहन में? बिल्कुल। ये बेरोजगारी, महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड जो मतलब प्लान्ड वे में इतना बड़ा करप्शन कि आपके यहाँ ईडी का रेड हो और दूसरे दिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और अब भारतीय जनता पार्टी को आपने चंदा दिया बेहतर। तो आज का जो युग है ना, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो देख रहा है कि देश में क्या चल रहा है। तो ये मुद्दे हुए और राहुल गांधी जी ने जितना पावरफुल तरीके से, और वो जो बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कही कि जो मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, तो लोगों ने कहा मुझे संविधान को बदलना है। तो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए भारतवर्ष के तमाम गरीब गुरबे लोग एक साथ हो गए और सच्चे गांधी के नेतृत्व में उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक बढ़िया वोट दिया और बेहतर परिणाम आया है। लोकतंत्र की खुद सुंदरता यही है। डेमोक्रेसी बेहतर तभी हो सकती है जब विपक्ष सशक्त हो और मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि भारत के भविष्य के लिए बेहतर परिणाम आया है। हम लोग इससे बेहतर सोच रहे थे, कहीं पर कुछ कमी रही है, उसकी समीक्षा होगी, हमारी पार्टी करेगी और आने वाले वक्त में हम लोग बेहतर रणनीति बना के इस तरह की नकारात्मक सोच वाली सत्ता को जरूर सत्ता से बेदखल करने का प्रयास करेंगे। जो परिणाम आए, आपने भी जिक्र किया, देश में लग रहा था कि राम मंदिर बन गया, देश में लग रहा था कि 370 हट गया। हालांकि इस पे पूरी भाजपा ने इस पे वोट भी मांगा, लेकिन परिणाम जब आए तो अयोध्या हार गए। क्या लगता है ये जनाधार किस तरफ बता रहा है? देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है। पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कहीं पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, आपने किया। मगर सिर्फ राम मंदिर के नाम पर भारत का युवा बेरोजगार रहे, महंगाई से लोग परेशान रहे, समाज में शांति ना हो। जिस समाज में शांति नहीं होती है उस समाज का विकास नहीं होता है। बड़ी सुंदरता है इस चुनाव की। आप देखिए बिहार का रिजल्ट और झारखंड, मैं झारखंड और बिहार दोनों जगह इस मर्तबा चुनाव प्रचार में था। सुधाकर जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई के लिए हुई, तो बिहार में इंटर करती है किशनगंज। हम किशनगंज जीते। पूर्णिया में सभा होती है, पूर्णिया में कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीते। कटिहार तारिक अनवर साहब चुनाव जीते। फिर यात्रा बिहार में इन करती है औरंगाबाद गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय जनता दल जीती चुनाव। फिर सासाराम हम जीते, बक्सर हम जीते। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरी, हम 100% परफॉर्म किए बिहार में। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम तमाम लोग जो राहुल के एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को फिर से कुछ दिनों के बाद, समीक्षा के बाद समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच में ले जाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले वक्त में भारत का बेहतर निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि राहुल गांधी के होने से, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करने से कांग्रेस बिहार में भी मजबूत हुई, देश में भी मजबूत हुई और आने वाले विधानसभा जो बिहार है उसमें और मजबूती मिलेगी? देखिए, कांग्रेस तो राहुल गांधी की यात्रा से बहुत मजबूत हुई, क्योंकि आप हमको बताओ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया का दायित्व यह बनता है कि जो सत्ता में है सवाल उनसे हो, तो मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब विपक्ष से सवाल करना शुरू कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि जो विफलताएं हैं शासक की, उसको सदन में मुखर रूप से उठाए। तो सदन से आपने देखा 156 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाता है। तो सच्चा गांधी निकल गया सड़क पे, और सड़क पर उतर के जो उन्होंने क्रांति की है, तो तमाम विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और इतना बेहतर यूनाइटेड फोरम बना के इन लोगों ने मुद्दे की राजनीति की है। और मैं बताऊं, इतना तगड़ा, जहां जैसे बोला जाता है ना हमेशा सियासत में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, तो उत्तर प्रदेश में जितना बेहतर परफॉर्म किया है अखिलेश यादव ने, जितना बेहतर तरीके से गठबंधन की राजनीति वहां की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये जो इंडिया गठबंधन है उसको जमीन पर ले गए और समाज के हर वर्ग के लोगों को कहा कि ये सरकार किसी का विकास नहीं कर रही है, किसी की हितैषी नहीं है, ये कुछ चंद लोगों की सरकार है। तो समाज के हर वर्ग ने, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, किसान हो,
गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग के, या गरीब वो स्वर्ण जाति के तमाम गरीब हो, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, हम लोगों को तो हर जाति का वोट मिला है भाई। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है हिंदुस्तान की सियासत में कि वो कास्ट के और रिलीजन के बैरियर को राहुल गांधी के संघर्ष ने तोड़ा। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो इस चुनाव में संघर्ष किया है उसका बेहतर परिणाम मिला है, और मुझे लगता है कि इस परिणाम से भारत की जनता बहुत खुश है। और आने वाले वक्त में, अभी तो देखिए ना, तो ये तो सरकार मोदी की चल रही थी ना भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं नाम भी नहीं आता था। हमारा तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, वहां तो मोदी की गारंटी थी। तो अब तो वो मोदी की गारंटी खत्म हो गई, हार गए ना मोदी जी। अगर कोई बेहतर आदमी मोदी जी की जगह पर कोई दूसरा भी नेता होता तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके त्यागपत्र दे दिया होता और भारतीय जनता पार्टी को बोलता कि आप लोग अपना नेता चुन ले। आप देखिए ना, विडंबना है, काशी से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, 1,50,000 वोट से चुनाव जीतते हैं मोदी जी। उससे ज्यादा हमारे किशोरी लाल जी अमेठी में उससे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। 3 घंटा हमारे जो कैंडिडेट हैं अजय राय जी आगे चले हैं बनारस में। तो मोदी जी को तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह का जो उनको अहंकार था। देखिए, अहंकार जो है ना, वो तो उसकी खुराक है, किसी भी चीज का अहंकार। वो जो अहंकार था कि नहीं अब की बार फिर से मोदी की सरकार, तो अभी तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनसे चिरोरी मिन्नतें चल रही हैं। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए तमाम वैसे जो सेकुलर और सोशलिस्ट विचारधारा की जमायतें हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन में वो आएंगे और कुछ दिनों के बाद एक बेहतर सरकार बनेगी। और राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो वादा किया है किसानों को, जो वादा किया है महालक्ष्मी योजना के तहत हिंदुस्तान की महिलाओं को, जो वादा किया है अग्निवीर को खत्म करने का, जो वादा किया है जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं उनको भत्ता देने के लिए 8,500 रुपया, जो वादा किया है हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, समाज में शांति पैदा करने के लिए, आने वाले वक्त में मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। हिंदुस्तान फिर से उसी तरह का सुंदर गुलदस्ता बनेगा जहां हर तरह के फूल खिलेंगे और पूरी दुनिया में इसकी दुहाई दी जाएगी। ये हमारे साथ उमर खान थे जो साफ साफ कह रहे थे कि अब राहुल गांधी ने जो एक राजनीति में बड़ी लकीर खींच दी है, इसको पाट पाना बहुत मुश्किल है। हमने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो वादे किए, हम किसी सूरत में उसे पूरा करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी कटिबद्ध हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।